गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट टाइम भी इलास्टिसिटी के आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज भी इलास्टिसिटी न्यूमेरिकल ही आगे कराते हैं बेटा। देखिए आप बोल रहे बेटा कि एक तार में 2 गुणे 10 की घात -4 रेखी विकृति उत्पन्न करने से 2.4 गुणे 10 की घात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है। यानी एक तार में आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ दी हुई है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ दी हुई है। आपको स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इक्वल दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ और इसका प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस गिवन है आपको 2.4 × 10⁻⁷। 2.4 × 10⁻⁷। आपको यंग मॉडुलस यानी y क्या करना है, फाइंड आउट करना है बेटा। यंग मॉडुलस y फाइंड आउट करना है। यानी y इक्वल होगा आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। तो यहाँ पे आएगा 2.4 × 10⁻⁷ अपॉन 2 × 10⁻⁻⁴। ये कैंसिल करेंगे 1.2 × 10⁻⁷ × 10⁻⁴ तो आएगा 1.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे बोला था एक वायर है जिसमें आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ दी हुई है, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दिया हुआ है। आपको यंग प्रत्यास्थता, यंग मॉडुलस यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस तरह इसको सॉल्व करेंगे बेटा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड कह रहा है बेटा स्टील के एक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए स्टील वायर गिवन है 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर गिवन है। उसके बाद बोल रहे हैं आपसे तार की लंबाई को दोगुना करने के लिए, यानी इसकी लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया गया है। इसकी लेंथ को आपसे कह रहे हैं तार की लंबाई को दोगुना करना है। यानी कि L1 = L है, L2 = 2L। आपसे बोल रहे हैं 2 टाइम्स करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, यानी कितने बल की जरूरत होगी। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है आपको, यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया है 2 × 10⁻11 यानी यंग मॉडुलस दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा स्टील का एक वायर है, स्टील के एक वायर के लिए आपको क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। अब बोल रहे इसकी लेंथ को 2 टाइम्स करना है, यानी कि लंबाई को दोगुना करना है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स यानी कितना बल चाहिए होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, फार्मूला होता है यहाँ से पहले चेंज इन लेंथ निकालेंगे, L = L2 - L1। तो यह आएगा 2L - L = L होगा। y फार्मूला होता है FL अपॉन A × स्मॉल l। F = आएगा यहाँ से y स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो यहाँ से F यानी 2 × 10⁻11, y की वैल्यू, A की वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁴ इंटू यह रहेगा आपके पास L अपॉन L। F = कितना होगा 2 × 10⁻+ का 11 माइनस का 4 10⁻7 न्यूटन। कितने फोर्स की जरूरत होगी, कितने फोर्स जरूरत होगी, कितने फोर्स की जरूरत होगी, यानी किसी स्टील के वायर की लेंथ को 2 टाइम्स करने के लिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास
3 इंटू कह रहे हैं कि रबर की एक ठोस गेंद को 180 मीटर गहरे पानी में की झील के ऊपरी तल से उसके तले तक ले जाने में आयतन में 0.2% की कमी हो जाती है। ये झील के पानी का घनत्व दिया है, जी की वैल्यू दी है, तो रबर का आयतन प्रत्यास्था गुणांक बताना है। यानी देखिए बेटा, एक रबर की एक बॉल है, ये लेग है यानी कि झील, ये लेग है और इसकी हाइट दी है h = 180 मीटर दी है। एक रबर की बॉल है, इसको आप ला रहे हैं, इसके सरफेस से बॉटम पर ला रहे हैं। सरफेस से बॉटम पे लाने पर इसमें वॉल्यूम में आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम में परसेंटेज इरर यानी कि आयतन विकृति दी हुई है ΔV/V × 100 वस्तु दिया है 2%, ठीक है। जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर/सेकंड² और इसका डेंसिटी दिया है 10³ किलोग्राम/मीटर। आपको आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी कि बल्क मॉडुलस भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से निकालेंगे आप ΔV/V = 2 क्या होगा 100, तो यहाँ से आएगा ΔV/V = आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। अब आप पहले यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे यानी कि अभिलंब प्रतिबल निकालेंगे। अभिलंब प्रतिबल के लिए फार्मूला होता है ΔP = SdG होता है। तो यह आएगा आपके पास 180 × 10³ × 10, तो यह आएगा ΔP = आ जाएगा 180 × 10⁴ Nm/m²। अब इसमें आपको क्या चाहिए, आयतन प्रत्यास्था गुणांक चाहिए यानी कि बल्क मॉडुलस चाहिए। बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है ΔP/ΔV/2। तो ΔP की वैल्यू 180 × 10⁴ और इसकी वैल्यू है 0.02। पॉइंट आ जाएंगे तो 0 ले लेंगे। V = आ जाएगा 80 × 10⁷, 80 × 10⁷ हो जाएगा अपॉन 2, तो V = आएगा 9 × 10⁷ Nm/m²। तो ये क्वेश्चन था बेटा आपका। क्वेश्चन ये था कि एक आप झील से यहाँ से क्या कर रहे हैं 180 की जिससे 180 पर ले जा रहे हैं, एक लेग है, एक बॉल को लाते हैं, इसके परसेंटेज इरर होता है 2/100 होता है 0.0। इसे निकालेंगे, डी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे ΔV/V की वैल्यू लाएंगे तो 0.02 आएगा। P बराबर SdG होता है, इसकी वैल्यू 180 × 10⁻³ और देखिएगा 180 × 10⁴ हो जाएगा आपके पास। और यहाँ से ये क्या करेंगे, जब यहाँ से इसको वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास यंग मॉडुलस आ जाएगा, सॉरी आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी कि बर्ड मॉडुलस आ जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं बेटा आपसे, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक धातु के गोले को 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। 50 डिग्री से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ΔT = 70
उसके बाद आपसे बोल रहे हैं उसके प्रसार को रोकने के लिए, न्यूट्रिशन को रोकने के लिए कितने फोर्स को आपको रिक्वायरमेंट होगा, यानी एफ की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आपके उसके लिए दिया हुआ है बर्ड मॉडल्स दिया हुआ है, रेखीय प्रसार गुणांक दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या चाहिए, आयतन प्रसार गुणांक दिया है। आपसे बोल रहे हैं 1 मिमी अनुप्रस्थ तार का, 1 मिमी अनुप्रस्थ तार का इस्पात के तार को 70 डिग्री से गर्म करके बांध दिया जाता है और ताप घटकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है, यानी कि डेल्टा टी कुछ होगा 17 - 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्म करके घटाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाएगा, यानी 30 यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। उसके बाद आपसे बोल रहे हैं यदि तार के तनाव में परिवर्तन यानी कि टेंशन आपको क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। आपको अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 1.1 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। यंग मॉडुलस दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला आपके पास क्या होता है, फिर YA अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से F की y की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻11। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है इसमें 1 मिमी स्क्वायर, यानी 1 मिमी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 1 × 10⁻⁻6 इंटू अल्फा की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू क्या होगा 40। इन सभी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर निकालेंगे, आपके पास आएगा 44 न्यूटन। क्वेश्चन ये था, एक वायर है जो कि रिजिड सपोर्ट बीच में आपको बना, अब इसके टेम्परेचर को 70 से जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देंगे, 70 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो आपके पास क्या होता है, उसको क्या करना है, आपको फोर्स क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना होगा कितना फोर्स लगे, कितना टेंशन डेवलप होगा। देखिए बेटा, अब आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, यानी आपका थर्मो के यांत्रिक गुण। अब आपसे देखिएगा पदार्थ यानी कि मैटर 3 पार्ट्स में होते हैं। आपके कितने पार्ट्स में होते हैं, 3 पार्ट्स में होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा क्या होता है गैस। फ्लूइड क्या होते हैं बेटा, जिन ऐसे लिक्विड होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। क्या होता है, बहने का, यानी कि जो फ्लो कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड आपके क्या नाम देखिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक स्टैटिकल फ्लूइड, दूसरा होता है डायनेमिक फ्लूइड, यानी जो स्थिर रहते हैं स्टैटिक तरल, और दूसरा होता है डायनेमिक तरल यानी बहने वाले तरल। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला पार्ट आता है इसमें फ्लूइड क्या है, ऐसे मैटर्स जिनमें फ्लो होने का प्रॉपर्टी होता है, यानी जो मैटर ऐसे मैटर जिनमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लो होते हैं यानी बहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो पहले हम बताते हैं प्रेशर क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा।
देखिए प्रेशर क्या होता है, ध्यान समझिए। किसी पृष्ठ पर लगने वाले अभिलंबवत बल, किसी पृष्ठ पर लगने वाले अभिलंबवत बल और उसके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसे कैपिटल P से निरूपित करते हैं और इसका यूनिट जो होता है फर्स्ट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन MKS। CGS जो होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर CGS। और एक होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल। इसके अंदर क्या होता है, पास्कल भी होता है प्रेशर। तो क्या बताया मैंने, द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स अप्लाइड नॉर्मल फोर्स एंड एरिया ऑफ द सरफेस नोन एज ए प्रेशर। आप ये भी बोल सकते हैं ए परपेंडिकुलर ए नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नोन एज ए प्रेशर। बात समझ में आ गई। अब जैसे फिगर से क्लियर है, अगर देखिएगा P प्रोपोर्शनल टू 1/8, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, और सरफेस एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी एरिया डिक्रीज होगा, एरिया लेस होगा तो प्रेशर हाई क्या होगा, हाई होगा। तो अगर एरिया हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो देखिएगा जैसे पत्ती आपके पास कील दिए हुए हैं, इसको दीवार पर लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और अगर ये चपटी कील है यानी कि एरिया ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और एरिया क्योंकि ज़्यादा है। तो ये था बेटा प्रेशर था आपका, और इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं देखिएगा। डायमेंशन फार्मूला कैसे लेंगे बेटा, P इक्वल होता है F/A। ये हो गया F की वैल्यू, F के लिए हो गया mL/T की पावर -2, बेटा ये हो गया L²। तो ये होगा mL/T की पावर -2 L-2। तो P इक्वल आएगा mL 1 - 2 T -2। तो ये आएगा P इक्वल हो जाएगा बेटा mL -1 T -2। देखिए अब देखेंगे प्रेशर ऑफ फ्लूइड, यानी कि तरल का दाब, तरल का दाब कैसे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सपोज करिएगा एक आपका वेसल है यानी बर्तन है, इसमें इस तरह से क्या है, ये द्रव भरा हुआ है, ये द्रव भरा हुआ है। इस बर्तन में मैंने एक होल कर दिया, इसमें एक मैंने क्या किया, होल कर दिया। अब ये जो है इस द्रव से ये इसका एरिया सपोज करिए ये है, और इस पर अगर हम क्या कहते हैं द्रव बाहर ना निकले, लिक्विड इसके आउटसाइड ना आए, उसके लिए हमने यहाँ पर प्लेट लगा दी। ये प्लेट लगा दी और प्लेट से हम फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि इसको बाहर यानी लिक्विड जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है इस वाल पर प्रेशर करेगा। इसको बाहर आने से रोकने के लिए हमें आउटसाइड क्या करना है, हमें फोर्स लगाना होगा। हम आउटसाइड इसको रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं कि ये लिक्विड बाहर ना आए, ये फ्लूइड बाहर ना आए। तो इसका मतलब हम इसका फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज मीन ये लिक्विड जो है इस पर फोर्स वाल पर यानी वेसल की वॉल्स पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर यही जो फोर्स होता है P इक्वल होता है F/Q होता है, यही आपका प्रेशर ऑफ फ्लूइड होता है। प्रेशर ऑफ क्या होता है, फ्लूइड होता है। सपोज करिए ये एरिया जो है एक पॉइंट के लिए जो होल्स है ये एक पॉइंट जैसा हो जाए, तो उस पॉइंट का जो एरिया होगा वो सपोज करिए डेल्टा ए है, तो सपोज डेल्टा एफ लगा रहे हैं, तो P इक्वल डेल्टा F/डेल्टा ए, यहाँ लिमिट लगेगा टेंड्स टू 0। यहाँ पर ये प्रेशर लग जाएगा आपका, यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा आपके पास, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 लगेगा। यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि जो लिक्विड है यानी फ्लूइड है
ये वेसल की दीवारों पर यानी बर्तन की दीवारों पे प्रत्येक बिंदु पर क्या करता है, बल आरोपित करता है। यानी फ्लूइड अप्लाइड प्रेशर आर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जो पर यूनिट एरिया पर जो वाल्व्स में फोर्स लगाता है नोन एज ए फ्लूइड प्रेशर होता है। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉल नोन एज ए फ्लूइड प्रेशर, यानी दीवार के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर जो भी बल लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तरल दाब कहते हैं, यानी कि फ्लूइड प्रेशर कहते हैं बेटा। डेंसिटी यानी घनत्व क्या है, एकांक आयतन का द्रव F V = 1 मीटर, यानी एकांक आयतन पर लगने वाले एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव का घनत्व कहते हैं। किसी द्रव के समान आयतन यानी एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज ए डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर। अब देखिए उसके बाद थ्रेशोल्ड फोर्स यानी कि प्लवन बल क्या होता है। प्लवन बल क्या होता है यानी थ्रेशोल्ड फोर्स क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी द्रव में क्या करते हैं, हम डालते हैं यानी कि इन्वॉल्व करते हैं, तो द्रव जो होता है उस बॉडी पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है, यानी ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी बाय द फ्लूइड अपवर्ड नोन एज ए थ्रेशोल्ड फोर्स, यानी किसी द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल या प्लवन बल कहलाता है। यानी इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ फ्लूइड, यानी कि द्रव का प्लवन बल कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु को किसी द्रव में हम रखते हैं, डुबोते हैं, तो उस पर क्या करता है, द्रव ऊपर की ओर एक बल लगाता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लवन बल कहते हैं, यानी कि थ्रेशोल्ड